हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पास्कल के नियम और साथ ही साथ पास्कल के नियम का सत्यापन भी समझा था। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले पास्कल के नियम का अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, जो पास्कल के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में उन्हीं चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पास्कल के नियम के दो अनुप्रयोग आपके सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। एक है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसको हम लोग द्रव चालित लिफ्ट कहते हैं, और दूसरा जो है द्रव चालित ब्रेक जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोलिक ब्रेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसके दो अनुप्रयोग हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसके दो अनुप्रयोग हैं। इसके दो अनुप्रयोग हैं। ठीक है, पहला आपका रहेगा यहां पर द्रव चालित ब्रेक जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, और दूसरा जो है आपका द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है, और यहां पर हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये दो हमारे अनुप्रयोग हैं, इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है, हालांकि ये पहली पॉइंट इसको बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरी पॉइंट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे हम लोग द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पॉइंट हेडिंग रहेगी आपका द्रव चालित लिफ्ट। द्रव चालित लिफ्ट जिसको इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो द्रव चालित लिफ्ट या जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये क्या होता है। ठीक है, ये लिफ्ट होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है ये बेसिकली आपके पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति या उपकरण या आप मशीन भी कह सकते हो जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कम बल लगा करके भारी से भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैंने ये बताया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट वह एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से कम बल लगा करके अधिक से अधिक भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से कम बल लगाकर भारी वस्तु
भारी वस्तु को उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। मैंने ये बताया कि जो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है या जो द्रव चालित लिफ्ट है प्यारे बच्चों, पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से कम बल लगा करके भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। बात समझ में आ रही। तो प्यारे बच्चों रचना में इसका हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट का कि ये दो बेलनाकार नलियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, दोनों बेलनाकार नलियों को हम क्या करते हैं, एक पाइप द्वारा जोड़ करके उसके अंदर क्या करते हैं, एक आदर्श द्रव को भर देते हैं। ठीक है, और दोनों नलियों का जो ऊपरी सिरा होगा उनमें क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चित्र देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो पहली नली होगी वो दूसरी वाली नली की अपेक्षा क्या होगी, बहुत पतली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पतली सी बेलनाकार नली ले लिया और दूसरी क्या करेंगे, बेलनाकार जो नली होगी इसकी अपेक्षा अधिक चौड़ी होगी। ये दो बेलनाकार नली ले लिया। अब हम क्या करें, इन दोनों नलियों को क्या करेंगे कि एक पाइप की सहायता से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करिए, एक पाइप की सहायता से दोनों नलियों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक नली को हम नाम दे देते ए और दूसरी को बी। ठीक है, और इनके अंदर हम क्या करेंगे, पिस्टन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक पिस्टन लगा दीजिए दोनों नलियों में। ठीक है, इस तरह से, और यहां पर भी एक पिस्टन लगा देंगे बी वाली नली में। ठीक है, बात समझ में आ रही। और इन दोनों नलियों के अंदर हम क्या करेंगे, एक आदर्श द्रव को भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक आदर्श द्रव को भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक आदर्श द्रव यहाँ पर भर दिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिए। ठीक है, ये इस तरह से आपको भर देना है। अब प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये जो पहली जो नली है इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, A1 है, और दूसरी वाली नली का जो क्षेत्रफल वो क्या मान लेते हैं, A2 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए वाली जो नली इस पे कम बल लगा करके और बी नली द्वारा अधिक बल प्राप्त करके भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, कुछ इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, ये, और इसको हम क्या करेंगे, भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं, जैसे कार हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, इन सभी चीजों को उठा सकते हैं इसकी सहायता से, लिफ्ट की सहायता से। तो जैसे हमने यहाँ पर बना दिया एक कार। ठीक है, और इस कार को प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक भारी वस्तु हो जाएगी, भारी वस्तु या भारी कार भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा क्या करते हैं, कम बल लगा करके अधिक बल प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि इस पे हमने कौन सा बल लगाया, इस पे मान लेते हैं कि हमने एक बल लगाया। ठीक है, यानी कि पिस्टन ए पर हमने क्या किया, बल लगाया। तो प्यारे बच्चों ये जो पिस्टन जब नीचे आएगा तो ये किस पर दाब आरोपित करेगा, इस द्रव पर आरोपित करेगा, यानी कि द्रव पर क्या करेगा, दाब आरोपित करेगा। तो मान लेते हैं कि इस पे ये कौन सा दाब आरोपित किया है, P1 दाब आरोपित किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पास्कल के नियम के अनुसार जब हमने बताया कि जब किसी द्रव में दाब आरोपित करते हैं तो वह दाब क्या होता है, एक समान रूप से सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है द्रव के अंदर। तो जो दाब यहाँ पर कार्य करेगा वही दाब क्या कहाँ पर कार्य करेगा, इस पिस्टन बी वाले पे, यानी कि जो बी की जो नली है पिस्टन उस पर कार्य करेगा। ठीक है, तो जो ये P1 कार्य किया तो वही दाब यहाँ पर भी इसके ऊपरी दिशा में कार्य करेगा। बात समझ आ रही। तो यहाँ पर लिखेंगे पिस्टन ए पर या बेलनाकार नली ए पर पिस्टन द्वारा आरोपित बल। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो लिखेंगे पिस्टन, यहाँ पर लिखेंगे पिस्टन ए पर या ए द्वारा, पिस्टन ए द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो पिस्टन ए द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, किस पे, द्रव पर लगाया गया बल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पिस्टन ए द्वारा द्रव पर लगाया गया बल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना द्रव। ठीक है, द्रव पर
लगाया गया बल, ठीक है। तो बल F बराबर प्यारे बच्चों फार्मूला होता है F बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका P इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बल लगाया F1, ठीक है, या F माना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस पे जो दाब लग रहा है वो क्या लगेगा आपका P1 और क्षेत्रफल हमने मान रखा है कितना A1, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको F1, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं P1 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से P1 का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका P1 बराबर F1 अपान A1, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब इसके बाद हम निकालेंगे पिस्टन बी द्वारा, यानी पिस्टन बी पर लगाया गया बल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पिस्टन बी पर लगाया गया बल, ठीक है। तो यहां से निकाल लीजिए बल का मान, तो ये हो जाएगा F2 बराबर ये हो जाएगा आपका कितना P1 A2। फिर मुझे क्षेत्रफल तो बदल रहा है लेकिन दाब तो वही है, तो इसलिए यहाँ पर P1 ही होगा। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, P1 का मान यहाँ पे रख देंगे। तो फिर मुझे ये हो जाएगा आपका F2 बराबर ये हो जाएगा F1 बटा A1 इंटू A2। हम क्या कर रहे हैं, F1 का इधर भाग करा दें, तो ये हो जाएगा फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका F2 अपॉन A1 बराबर ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, ठीक है। तो फिर बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज कि ये जो भाग दिया गया ये आपका F1 होगा, ठीक है। बात समझ आ रही। तो यहाँ पर फिर बच्चों देख रहे हो कि F2 में क्या किया गया, F1 से भाग किया गया है। तो इसका मतलब कि जो F2 का मान वो ज्यादा होगा तभी तो F1 से भाग किया गया है, और यहाँ पर A2 का मान ज्यादा है तभी तो A1 से भाग किया गया है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A2 इज मोर ग्रेटर देन A1, तो इसलिए F1 यानी जो F2 होगा वहां पर भी दाब ज्यादा मिलेगा, यानी किसकी अपेक्षा F1 की अपेक्षा। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज देखो क्लियर कर दूं कि यहाँ पर देखो F1 F2 में क्या किया गया, F1 से भाग किया गया। तो इसका मतलब जो ज्यादा मान होता है उसी में क्या करते हैं, भाग करते हैं कम वाले से। तो इसका मतलब F2 का मान ज्यादा है और F1 का मान कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो एरिया भी देख सकते हो कि एरिया जो A2 है वो A1 की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो F2 का जो मान प्राप्त होगा वो F1 की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कम बल लगा करके हम लोग अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से भारी वस्तु को उठाया जा सकता है, ठीक है। तो यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, पास्कल के नियम पर आधारित अनुप्रयोग यानी कि द्रव चालित लिफ्ट इसी तरह से आपका कार्य करती है, ठीक है। तो इसको आप इसमें शॉर्ट ले लो, पहले ले लिया बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की जो हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।